इन सब बीच में आज खास तौर पे अगर हम देखें तो आरबीआई ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। जी हां, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, आखिर आरबीआई पॉलिसी की बड़ी बातें क्या हैं, क्या बड़े टेकअवेज हैं, ये जानने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी के पास। जी पूजा, बताएं। जी काफ़ी कुछ बड़े अनाउंसमेंट हुए। वैसे तो पॉलिसी अनुमान के मुताबिक ही थी। आरबीआई गवर्नर की जो कमेंट्री भी थी वो भी अनुमान के मुताबिक ही रही है। इस पॉलिसी भी कोई बदलाव नहीं किया है और उन्होंने भी जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर कुछ बयान दिए हैं, वो हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। पहले तो पॉलिसी में जो बड़े अनाउंसमेंट हुए उसमें यह था कि FY25 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बिना बदलाव 7.2% पर बरकरार रखा है और FY26 के लिए 7.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया है। महंगाई अनुमान जरूर यहां पर बढ़ाया गया है। अगर महंगाई अनुमान की बात तो इस बार पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर ने क्वार्टर टू FY25 के लिए महंगाई अनुमान 3.8% से बढ़ाकर 4.4% किया है। हालांकि उनका कहना है कि आने वाले समय में इसमें नरमी आएगी, क्योंकि बेस इफेक्ट भी है जिसके चलते महंगाई में हम ये बढ़त देखेंगे, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे महंगाई दर में थोड़ी नरमी भी देखने को मिलेगी। अच्छी बात ये थी महंगाई के बयान को लेकर कि कहीं भी 5% के ऊपर का लक्ष्य उन्होंने नहीं दिया है, तो ये एक पॉजिटिव बात थी। हाँ, लेकिन कुछ क्वार्टर के लिए यहाँ पर महंगाई दर में बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वार्टर फोर FY25 अनुमान जो था, जीडीपी अनुमान, वो 7.3% से घटाकर 7.1% कर दिया है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, ग्लोबल आउटलुक को लेकर उनका कहना है कि बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में स्थिरता आई है, लेकिन अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन और दुनिया भर में पब्लिक डेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। ग्लोबल महंगाई दर भी थोड़ी चिंता का विषय है, तो इस पर नजर बनी रही। महंगाई में नरमी जरूर आई है, लेकिन खाद्य महंगाई के दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो अभी भी कंसर्न बना हुआ है, ये कहना था उनका। इसके अलावा पीएमआई के आंकड़े मजबूत रहे, सर्विसेज सेक्टर में उन्हें अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन जो एरियाज हैं वहां पर उनको अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है और आने वाले समय में एग्रीकल्चर और ग्रामीण आउटलुक भी उन्हें पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। तो ये कुछ बड़े यहाँ पर बयान पॉजिटिव नेगेटिव थे जो कि हमने आपके सामने रखे। इसके अलावा कुछ और भी अनाउंसमेंट हुए हैं आरबीआई गवर्नर की तरफ से। उनका कहना था कि चेक पेमेंट क्लियरेंस जो है अब वो एक दिन में हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे आने वाले समय में जो बिजनेस क्लास हैं और कारोबार को बढ़ावा देने पर भी काफ़ी पॉजिटिव कदम ये उठाया गया है। यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की सीमा भी बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया है। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट किया है डेलीगेटेड पेमेंट का। इस पर कुछ और भी क्लैरिटी लेना बाकी है, लेकिन यूपीआई को लेकर काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट, यूपीआई और डिजिटल लेंडिंग को, डिजिटल पेमेंट को, ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने पर आरबीआई ने काफ़ी सारी घोषणाएं यहाँ पर की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पब्लिक रिपोजिटरी से गैर कानूनी लेंडिंग ऐप पर रोक लगाएगी और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी डायरेक्शन दे दिया कि जितने भी बैंक्स हैं वो भी अपने जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो डिजिटल लेंडिंग वो कर रही है, थर्ड पार्टी पेमेंट के जरिए जो भी सर्विसेज ले रही है, उस पर भी कड़ी निगरानी यहाँ पर बैंकों को रखने की ज़रूरत है। उनका ये भी कहना है कि बैंकों के डिपॉजिट में जो धीमी ग्रोथ नज़र आ रही है वो भी एक चिंता का विषय है। क्रेडिट ग्रोथ तो अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को थोड़ा और इनोवेशन यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। पर्सनल लोन अभी भी अपने ऊपरी स्तर पर हैं। इसके अलावा जो रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। तो ये कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं। कुल मिलाकर अगर इस बार की पॉलिसी को देखें और कमेंट्री को देखें, काफ़ी सारी घोषणाएं हुई हैं, कमेंट्री आई है गवर्नर की तरफ से, लेकिन सभी कुछ अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिला। तो शुक्रिया करेंगे आपका पूजा, तमाम अहम बातों को और आरबीआई पॉलिसी की बड़ी जो बातें हैं उनको हाईलाइट करने के लिए। तो तमाम बातें हमने आपके सामने रख दी।